पुरुष अपना दायां हाथ देखें और महिलाएं अपना बायां हाथ देखें। विवाह रेखा के बारे में बताएंगे हम आपको आज। हमारे हाथों में छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत के साइड में जो रेखा बनती है उसे विवाह रेखा कहते हैं। यह रेखा व्यक्ति के प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बताती है। यदि विवाह रेखा सीधी हो, गहरी हो और स्पष्ट हो और कोई रेखा ना काटे तो ऐसी रेखा को हस्त रेखा शास्त्र में बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसे जातक सफल वैवाहिक जीवन जीते हैं। ये वफादार और जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। यदि विवाह रेखा में कोई क्रॉस हो तो वैवाहिक जीवन में कठिनाई, जीवन साथी की मृत्यु अथवा व्यक्ति के शादी में देरी होने की संभावना होती है। यदि विवाह रेखा में कोई शाखा हो तो व्यक्ति के एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकते हैं और जीवन में कुछ चुनौती भी आती है। यदि विवाह रेखा धुंधली हो या रेखा पतली हो तो वैवाहिक जीवन अस्थिर और कठिन हो सकता है। यदि विवाह रेखा में दीप हो या रेखा झुकी हुई हो तो वैवाहिक जीवन में बाधा, कठिन और दुखद हो सकता है। यदि विवाह रेखा टूटी हो या विवाह रेखा छोटी हो तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन अस्थिर और अल्पकालिक हो सकता है। विवाह जल्दी खत्म हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आ सकते हैं और वैवाहिक जीवन में खुशी और समझदारी की कमी पाई जाती है। विवाह में देरी भी हो सकती है। यदि विवाह रेखा ऊपर की ओर उठी हुई हो तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इससे सुखी और समृद्धि जीवन साथी के साथ मजबूत संबंध और वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझदारी होगी। वैवाहिक जीवन में सफलता मिलेगी। यदि विवाह रेखा सीधी हो, लंबी हो तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्धि, जीवन साथी के साथ मजबूत संबंध और वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ होगी। वैवाहिक जीवन में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ मिलकर व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। एक सफल वैवाहिक जीवन जी सकता है। इसके अलावा भी विवाह रेखा के शुभ और अशुभ प्रभाव को कम ज्यादा करने वाले कुछ रेखा और ग्रह पर्वत होते हैं। यदि शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो और कुछ ऊर्ध्वाधर रेखा बनी हुई हो तो खराब विवाह रेखा के दुष्परिणाम भी समाप्त हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। यदि स्पष्ट भाग्य रेखा हो तो भी विवाह रेखा के दुष्परिणाम कम हो जाते हैं, चाहे भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकले, चंद्र पर्वत से निकले या राहु पर्वत से निकले। यदि मंगल पर्वत अच्छा हो और कोई भी रेखा शनि पर्वत और राहु पर्वत तक ना जाए तो भी अशुभ विवाह रेखा के दुष्परिणाम कम हो जाते हैं। और यदि मंगल पर्वत से कोई रेखा शनि पर्वत तक जाए या राहु पर्वत तक जाए तो व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर अत्यंत क्रोध होने लगता है। जन्म कुंडली में लड़का लड़की के 36 गुण होते हैं। इन गुणों को मिलाकर कुंडली का मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि लड़का और लड़की के बीच कितनी अनुकूलता है। इन 36 गुणों को 8 श्रेणियों में बांटा गया है: नाड़ी, भकूट, गण, ग्रह मैत्री, योनि, तारा, वश्य, वर्ण। ज्योतिषियों का मानना है कि 36 गुणों में से कम 18 गुण का मिलान होना चाहिए। 18 से 21 गुण मिले तो यह मध्यम माना जाता है और अगर 21 से ज्यादा गुण मिले तो इसे सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन हम हाथों की रेखाओं को ज्यादा अहमियत देते हैं। हम लड़का और लड़की दोनों के हाथों के गुणों को मिलाते हैं जिसमें 4 से 6 घंटे तक का समय लगता है। हाथों की रेखाओं के आधार पर विवाह बहुत ही शुभ होता है। बहुत कम विद्वानों को यह पता होता है कि हाथों की रेखाओं में भी 36 गुण होते हैं। हम रेखाओं के आधार पर 36 गुण मिलाते हैं जिसमें कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए और तभी वैवाहिक जीवन सफल होता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ होती है। वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्धि होता है। विद्वानों के द्वारा कुंडली मिलान में काफी खामियां पाई जाती है क्योंकि अक्सर लोगों को जन्म के सटीक समय का पता नहीं होता है। यदि कुंडली में जन्म के सटीक समय में थोड़ा सा भी अंतर या कुछ मिनटों का भी अंतर आ जाए तो पूरी कुंडली ही बदल जाती है। ग्रह बदल जाते हैं, राशि बदल जाती है जो कि गलत कुंडली बन जाती है और वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ जाता है। विद्वानों के द्वारा आज भी सिर्फ कुंडली मिलाकर विवाह कराया जाता है और अक्सर वह विवाह टिकता नहीं है। पति पत्नी में संबंध खराब हो जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। यह सिर्फ गलत कुंडली मिलान के कारण होता है। इसलिए हम हाथों की रेखाओं के आधार पर कुंडली मिलाते हैं। लड़का और लड़की जो भी प्रेम संबंध में हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, वो हाथों की रेखाओं के आधार पर अपना कुंडली जरूर मिलाएं जिससे आप सुखी, समृद्धि और सफल वैवाहिक जीवन जी सकें।